हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अरफन मौला और आई होप आप सब मजे में होंगे। लास्ट लेक्चर में बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एक नया टॉपिक जो कि एडजेक्टिव था। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, इनको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा तो आज के लेक्चर से पहले वो वाला लेक्चर लाजमी देख लीजिए जिसमें मैंने एडजेक्टिव को डिटेल में डिस्कस किया है, इसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया है और देखा है कि एडजेक्टिव्स आखिर हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। लाजमी पहले वो वाला लेक्चर देखिए ताकि आज वाला लेक्चर आप लोगों को ज्यादा अच्छा समझ आ सके। इसका लिंक आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा लास्ट लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो पहले उसे देखिए ताकि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सारी बेसिक्स को डिस्कस किया था, एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन को हमने डिटेल में देखा था और आज के इस लेक्चर में हम लोग एडजेक्टिव्स की फर्स्ट काइंड को डिस्कस करेंगे। मैं जानता हूं कि स्टूडेंट्स का अटेंशन स्पैन बहुत लिमिटेड सा होता है और बहुत कम होता है। हम बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं या हमारी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है या हमें चीजें समझ में नहीं आती हैं एक लिमिटेड टाइम के बाद। तो इसीलिए मैं हर एक टॉपिक को डिवाइड करके अपलोड करता हूं, लेक्चर वाइज अपलोड करता हूं ताकि आप लोगों की अटेंशन बरकरार रहे और आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ आ सके। तो आज का लेक्चर हमारा है एडजेक्टिव पर और एडजेक्टिव की फर्स्ट काइंड पर जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि हर एक टॉपिक का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसका नाम अगर अच्छे से समझ लिया ना तो आधे से ज्यादा बात वहीं पर समझ आ जाती है। तो आज का टॉपिक है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी से क्या समझ में आया? ऑब्वियसली आसान सी बात है कि तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बताएं, क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल हो, उन तमाम एडजेक्टिव्स को हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही कहेंगे या आप क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज आपको लोगों को मैं बताता हूं, वो ये है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का एक और नाम भी है, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। जी हाँ, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हो या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव हो, ये एक ही चीज के तीन डिफरेंट नाम हैं। तो खैर मूव करते हैं हमारी डेफिनेशन पे कि एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, द एडजेक्टिव्स यानी कि वो एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड जो इस्तेमाल होते हैं टू टेल बताने के लिए। क्या बताने के लिए भाई? क्वालिटी। जी हाँ, क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि नाम से ही ऊपर जाहिर है। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। और किसकी क्वालिटी भाई? किसकी क्वालिटी बताते हैं? जी हाँ, ये हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, नाउन की क्वालिटी, या आप ऐसे भी कह सकते हैं प्रोनाउन की क्वालिटी। नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए जो एडजेक्टिव्स इस्तेमाल होते हैं उन्हीं को तो हम डिस्क्रिप्टिव या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अगर अभी तक आप लोगों को नाउन का नहीं पता कि नाउन क्या है और अगर आप लोगों ने ये नाउन वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है। इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगा, इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। लाजमी नाउन वाला लेक्चर देख लीजिए जिसमें मैंने नाउन की बेसिक्स को डिस्कस किया है, नाउन की डिफरेंट टाइप्स को भी डिस्कस किया है। तो पहले वो वाला लेक्चर देखिए ताकि आपको आने वाली मजीद चीजें बेहतर समझ में आ सके। जैसे कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि देखें, ग्रामर सीरीज में जो कि मैं अपलोड करता हूं, इंग्लिश ग्रामर में सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बात आप लोगों को माननी पड़ेगी क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस से ही आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टॉपिक पढ़ लिया, कोई मिस कर दिया, कुछ लेक्चर सुन लिए तो सारी चीजें, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इंग्लिश ग्रामर मान लीजिए सीढ़ी की तरह है। आप पहले स्टेप पर कदम रखते हैं, उसके बाद आपको फोर्थ फिफ्थ पर आप नहीं जा सकते। आप पहले सेकंड, थर्ड और फिर फोर्थ की बारी आती है, आप मिस नहीं कर सकते।
इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि लेक्चर्स को मिस ना किया करें, सीक्वेंस में चीजें सीखा करें। खैर, अगर आप लोगों ने नाउन वाला लेक्चर मिस कर दिया है तो उसको देख लीजिए, लिंक ऊपर आई बटन में है। इसके अलावा प्रोनाउन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश ग्रामर का, और प्रोनाउन का भी मैंने एक डिटेल्ड लेक्चर अपलोड कर रखा है, बल्कि लेक्चर नहीं लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। डिफरेंट टाइप्स को मैंने डिटेल में डिस्कस विद एग्जांपल्स कर रखा है। प्रोनाउन की प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, आई बटन को क्लिक करना है तो आपके सामने प्रोनाउन वाली प्लेलिस्ट भी आ जाएगी, जिसमें तमाम लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो खैर, वापस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, और हमने देखा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसके साथ साथ हमने डेफिनेशन देखी, और डेफिनेशन से हमें क्या पता चला, डेफिनेशन से हमें यह पता चला कि तमाम एडजेक्टिव्स वो वाले एडजेक्टिव्स जो कि क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम को हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। और किसकी क्वालिटी, ये भी हम लोग देख चुके हैं, नाउन की या प्रोनाउन की। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए इस्तेमाल हो, उन तमाम को हम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। एक और डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। द एडजेक्टिव्स यानी कि वो एडजेक्टिव्स दैट डिस्क्राइब, जो कि डिस्क्राइब करते हैं, जो कि वाजिया करते हैं, किसको, नाउन को या प्रोनाउन को। तो खैर, बात तो एक ही है, तमाम वो एडजेक्टिव्स जो कि नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं, उन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, या तमाम वो एडजेक्टिव्स जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करें, वाजिया करें, उनको हम डिस्क्रिप्टिव या एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। कॉर्नर पर शायद आप लोगों को दो वर्ड्स नजर आ रहे हो, किसका और कैसा है। ये मैंने क्यों लिखा है, ये भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हमें क्या बताते हैं, हमें क्वालिटी बताते हैं, जैसे कि नाम से जाहिर है, किसकी, नाउन की या प्रोनाउन की। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि तमाम वो एडजेक्टिव्स जो हमें बताते हैं कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, कोई भी नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, या आप ऐसे कह सकते हैं कोई भी नाउन या प्रोनाउन कैसा है। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स जो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में ये दो चीजें बता सकें, कौन सी दो चीजें, कि नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है, या ये बता सकें कि ये नाउन या प्रोनाउन जिसकी बात हो रही है वो है कैसा। तो तमाम वो एडजेक्टिव्स हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी होते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होते हैं। एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि बात हमें किस हद तक समझ में आ चुकी है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल हमारी है, रूमी इज अ गुड बॉय। जी हाँ, ये वाली एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर इंट्रोडक्शन वाला देखा हो तो एग्जैक्टली यही सेंटेंस, यही एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर में भी यूज की थी और अब भी यूज की है। तो क्यों की है, जरा ये देखते हैं। रूमी इज अ गुड बॉय, रूमी एक अच्छा लड़का है। अब अगेन इस सेंटेंस में मुझे जरा देखकर बताइए गुड का वर्ड क्या है, या मैं आप लोगों से ऐसे कहूं कि इस सेंटेंस में मुझे देखकर बताइए कि एडजेक्टिव कहां पर है। ऑब्वियसली मैंने हाईलाइट कर रखा है, आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा, लेकिन जरा गौर से देखिए ये एडजेक्टिव क्यों है, इसे हम एडजेक्टिव क्यों कहें भाई। तो जैसा कि मैं आपसे कहता हूं कि रट्टा ना लगाना है और ना मैं लगाने दूंगा। चीजों का फंक्शन समझना है, चीजों का काम समझना है। इंग्लिश ग्रामर का सिर्फ ये एक छोटा सा रूल, एक छोटा सा फंडा अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो हर काम आसान हो जाएगा। वो ये है कि किसी भी वर्ड को हम रट्टा नहीं लगा सकते। हमने हर एक वर्ड का अगर काम समझ लिया, उसका फंक्शन समझ लिया, तो हर चीज आसान, बल्कि बहुत आसान हो जाएगी। तो जरा गौर से देखिए, रूमी इज अ गुड बॉय। अगर मैं आपसे कहूं इस सेंटेंस में बॉय क्या है, ऑब्वियसली बॉय एक नाउन है, ये बात तो हमें क्लियर हो गई। रूमी इज अ गुड बॉय, रूमी एक अच्छा लड़का है। तो इस सेंटेंस में गुड का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हुआ? क्या ए के लिए इस्तेमाल हुआ? नहीं। क्या इज के लिए इस्तेमाल हुआ? नहीं। क्या बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ? जी हां, बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ। जरा गौर से देखें, रूमी इज अ गुड बॉय, तो यहां पर ये जो गुड का वर्ड है ये किसके लिए इस्तेमाल हुआ? ये बॉय के लिए इस्तेमाल हुआ। और बॉय क्या था हमारा? नाउन। तो तमाम वो अल्फाज जो नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में हमें कुछ भी बताते हैं,
उन तमाम अल्फाज को हम क्या कहते थे? उन तमाम अल्फाज को हम एडजेक्टिव तो कहते थे। ये बात है लास्ट वाले लेक्चर की। कल तक आप लोगों को पता था कि यहां पर गुड एडजेक्टिव है। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स, और फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं जो कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो जरा याद कीजिए, मैंने अभी आप लोगों से क्या कहा था कि तमाम वो एडजेक्टिव्स जो आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताएं कि वो किस तरह का है, वो कैसा है, तो तमाम वो एडजेक्टिव्स आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होंगे, यानी कि वो क्वालिटी बता रहे होंगे। तो जरा गौर से देखिए, यहां पे गुड एडजेक्टिव तो है, ये तो हमें पता है। यहां पर ये कौन सी टाइप है, ये कौन सा एडजेक्टिव है? तो जरा गौर से देखें, गुड हमें क्वालिटी बता रहा है, हमें डिस्क्राइब कर रहा है कि भाई बॉय कौन सा बॉय, कैसा बॉय, ये बॉय कैसा है, ये बॉय किस तरह का है। तो ये हमें गुड ने बताया। तो हम क्या कहेंगे कि गुड ने बॉय को डिस्क्राइब किया, बॉय के बारे में हमें बताया। तो गुड हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि इसने क्वालिटी बताई। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं। लाहौर इज अ बिग सिटी। लाहौर एक बड़ा शहर है। अब अगेन इस सेंटेंस में भी बिग ऑब्वियसली हमारा एडजेक्टिव तो है। क्यों? क्योंकि सिटी के लिए इस्तेमाल हुआ। सिटी एक नाउन है, और जो नाउन के लिए इस्तेमाल हो, नाउन के बारे में कुछ भी बताया, उसे एडजेक्टिव। तो बिग सिटी ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यों है? तो जरा गौर से देखें, यहां पर भी बिग ने सिटी जो कि नाउन है हमें बताया कि भाई सिटी ये किस तरह की सिटी है, ये कैसी सिटी है, ये बिग सिटी है, बड़ा शहर है। तो अगेन इस सेंटेंस में भी बिग, क्योंकि बिग ने क्वालिटी बताई है, सिटी को डिस्क्राइब किया है, सिटी की हमें क्वालिटी बताई है। तो हम कहेंगे भाई कि बिग भी हमारा यहां पर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। थर्ड एग्जाम्पल, ही इज ऑनेस्ट। आई एम सॉरी टू से बहुत से स्टूडेंट्स इसे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, जो कि गलत है। ऑनेस्ट होता है, सही प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट है। तो खैर ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। जरा गौर से देखकर बताइए, यहां पर ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है कि नहीं? ऑब्वियसली एडजेक्टिव तो है। क्यों? क्योंकि इसने प्रोनाउन को मॉडिफाई किया, प्रोनाउन के बारे में हमें बताया। प्रोनाउन ही, यहां पर प्रोनाउन है। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो ऑनेस्ट हमारा क्या हुआ? ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव तो हो गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं टाइप। कौन सी टाइप हुई भाई? इस एडजेक्टिव का क्या काम है? जरा गौर से देखें, यहां पर भी इसने प्रोनाउन के बारे में हमें बताया कि वो किस तरह का है या कैसा है। जरा गौर से देखिए, ऑनेस्ट ने ही की क्वालिटी बताई है, ऑनेस्ट ने ही को डिस्क्राइब किया है, इसीलिए हम कहेंगे भाई ऑनेस्ट हमारा यहां पर एडजेक्टिव तो है, लेकिन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। लास्ट एग्जांपल, आई एट सम आइसक्रीम, यानी कि मैंने कुछ आइसक्रीम खाई। इस सेंटेंस में मुझे बताइए सम क्या है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता चल चुका है कि सम, क्योंकि आइसक्रीम के लिए इस्तेमाल हुआ और आइसक्रीम एक नाउन है, तो हमारा सम क्या हो गया? सम हमारा एक एडजेक्टिव हो गया। तो मुझे जरा गौर से बताइए, क्या यहां पर भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है? जी नहीं, पकड़े गए आप लोग। यहां पर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी नहीं है। जरा गौर से देखें, आई एट सम आइसक्रीम, मैंने कुछ आइसक्रीम खाई। तो जरा गौर से देखें, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, वो बताए कि वो नाउन या प्रोनाउन किस तरह का है या कैसा है। तो जरा गौर से देखिए, सम, मान लिया यहां पर सम एडजेक्टिव तो है, लेकिन क्या इस एडजेक्टिव में हमें यह बताया कि आइसक्रीम किस तरह की थी या आइसक्रीम कैसी थी? हमें ये नहीं बताया, बल्कि सम कुछ और ही बताया है। क्वालिटी नहीं बताई, बल्कि कुछ और बताया है। और क्या बताया है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुका हो और आपको आज एडजेक्टिव की फर्स्ट काइंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अच्छे से क्लियर हो चुकी हो। और अगर समझ में नहीं आया तो लाजमी मुझसे बाय कमेंट करके लाजमी मुझसे पूछिए, ताकि मैं देख सकूं कि आप लोगों को आज के लेक्चर की कितनी अच्छी समझ आई। थैंक यू, शुक्रिया।